Hello students, myself lecturer Deepak Mittal, welcome all of you on my YouTube channel. आज हम करने जा रहे हैं एक छोटा सा टॉपिक है बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्पिटिशन्स में मोस्टली इसका क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम सर्कल। वैसे तो ये टॉपिक सर्कल्स जो है +1 क्लास का टॉपिक है, बट जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं तो नॉर्मली आपको +1 की बुक में ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये मतलब कॉम्पिटिशन्स लेवल का क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन्स में ही आता है ज़्यादातर, ठीक है। तो बेसिक्स की जो आप बुक्स पढ़ोगे जैसे NCERT या मॉडर्न या RD शर्मा, उनमें आपको ये क्वेश्चन शायद ना मिले। ओके, तो क्वेश्चन करते हैं हम। तो ये है क्या चीज़, हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। एक पॉइंट दे रखा है हमें फ्रॉम द सर्कल, ठीक है, और एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। हमें इस सर्कल से इस पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। अब हमें डिस्टेंस फार्मूला तो आता है, अगर हमें 2 पॉइंट्स पता हों तो 2 पॉइंट्स के बीच में हम डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं। बट प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में ये रहती है कि आपको ये नहीं पता कि आपने ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है या ये वाला फाइंड करना है या ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो शॉर्टेस्ट कौन सा होगा इनमें से, ठीक है। तो इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है। बट उससे पहले +1 की जो बेसिक है जिसमें सर्कल सारा दिया है, वहाँ से एक कंसेप्ट हमें पढ़ना है कि द जनरल इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दी हुई है सर्कल की, ये जनरल इक्वेशन होती है सर्कल की। तो अगर हमें जनरल इक्वेशन दी हुई है सर्कल की, तो वहाँ से सर्कल का जो सेंटर होता है वो होता है -g-f, मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कॉमा माइनस कोफिशिएंट ऑफ y। जैसे अभी ये क्वेश्चन है आपके पास, तो यहाँ से आप देखोगे तो इसका जो सेंटर आएगा वो आएगा आपके पास 3,2, मतलब जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ लेना है आपने इसका, और y के कोफिशिएंट का भी हाफ लेना है। तो एक तो आपको सेंटर फाइंड करना आना चाहिए, दूसरा हमें पता होना चाहिए रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला होता है g² + f² - c। तो जो सर्कल की इक्वेशन है वहाँ से हमें g, f और c फाइंड करने हैं और ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल काम है। अब हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे कि ग्रेटेस्ट और लीस्ट डिस्टेंस का कंसेप्ट क्या है। फिर उसी कॉन्सेप्ट पे एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक ग्रेटेस्ट डिस्टेंस का और एक लीस्ट डिस्टेंस का। ओके, तो अब हम देखें तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं कि जो पॉइंट हमें गिवन होगा, ठीक है, जो P पॉइंट है जो हमें गिवन होगा, जिसका हमें डिस्टेंस फाइंड करना है सर्कल से लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट। तो P पॉइंट 3 पॉसिबिलिटीज़ है। P पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल हो सकता है, जो P पॉइंट है आपका आउटसाइड द सर्कल हो सकता है। तो P पॉइंट क्या हो सकता है, ऑन द सर्कल हो सकता है, और P क्या हो सकता है, इनसाइड द सर्कल हो सकता है। तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो P पॉइंट आपको दिया होगा वो या तो आउटसाइड द सर्कल होगा या ऑन द सर्कल होगा या फिर इनसाइड द सर्कल होगा। तो हम देखते हैं कि फार्मूला बनता कैसे है। अब केस 1 डिस्कस करते हैं, जिसमें जो पॉइंट है वो आपका आउटसाइड द सर्कल है और हमें पता करना है लीस्ट डिस्टेंस। तो हम क्या करते हैं, P सर्कल का सेंटर फाइंड कर लेते हैं और सर्कल के सेंटर को P पॉइंट से ज्वाइन कर लो आप, ठीक है। ये जो लाइन आ गई, सेंटर को P पॉइंट से हमने ज्वाइन कर लिया। तो ये लाइन जहाँ पर सर्कल को कट करती है, तो 2 पॉइंट्स पे कट करेगी ये, एक तो Q पॉइंट पे, एक R पॉइंट पे। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो होगा PQ, क्योंकि ये नियर है पॉइंट, और जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस आएगा वो आएगा PR, जो दूर है पॉइंट हमारे पास, ठीक है। तो ये तो है कॉन्सेप्ट कि शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट है क्या, जो P पॉइंट है उसको हमें C से ज्वाइन करना है, तो उसी लाइन को एक्सटेंड कर देना है। तो वो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करती है, तो जो पॉइंट P की साइड में है, जो P के नियर है वो लीस्ट डिस्टेंस है, और जो P से दूर है वो हमारे पास
लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है। अब इनकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड करनी है, हमें पी क्यू फाइंड करना है। तो पी क्यू की वैल्यू क्या है, पी क्यू की वैल्यू है सी पी डिस्टेंस माइनस सी क्यू डिस्टेंस, सी पी माइनस सी क्यू। अब सी पी हमें कैसे फाइंड करना है, क्योंकि सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, तो हमें क्या करना है, सी पी तो क्या है डिस्टेंस फार्मूले से हम फाइंड कर लेंगे। और सी क्यू किसके इक्वल है, सी क्यू है रेडियस के इक्वल। इसका मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया हमारा वो आ गया सी पी माइनस आर, और जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस आ गया वो आ गया सी पी प्लस सी आर, और सी आर क्या है वो भी रेडियस है, तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस आ गया सी पी प्लस रेडियस। ओके, अब केस 2 है, अगर पी पॉइंट हमारा सर्कल के ऊपर ही लाई करता है, तो अगर पी पॉइंट सर्कल के ऊपर ही लाई करेगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो क्या आ जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो 0 ही आ जाएगा, क्योंकि पी पॉइंट सर्कल के ऊपर ही है, तो उसका सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस कितना है 0, और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना आ जाएगा लॉन्गेस्ट, तो बिल्कुल जो डायमीटर आएगा पी पॉइंट में से पास करने वाला, तो उसका जो अदर एंड है, ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये डिस्टेंस क्या है मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस क्या है पी आर के इक्वल, पी आर जो कि डायमीटर है तो 2r बनेगा। ओके, और नेक्स्ट है केस 3, अगर जो पी पॉइंट है वो सर्कल के अंदर आ जाए, ठीक है, तो हमें सर्कल के सेंटर फाइंड कर लेना है, सर्कल का रेडियस फाइंड कर लेना है, सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन ऊपर वाले फर्स्ट केस में किया है। तो अब देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आएगा, तो वही सी पी को हमने ज्वाइन कर लिया और इस लाइन को हमने प्रोड्यूस कर दिया, तो जहाँ पे ये सर्कल को कट करती है 2 पॉइंट्स पे, तो जो पॉइंट P के नियर है वो लीस्ट डिस्टेंस है, और जो P से दूर है वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है। ओके, तो अब पी क्यू कैसे फाइंड करोगे, तो पी क्यू आएगा सी क्यू माइनस सी पी, पूरा सी क्यू ले लो, उसमें से सी पी माइनस कर दो, तो सी क्यू क्या है रेडियस है, तो सी पी कैसे फाइंड करेंगे, बाय डिस्टेंस फार्मूला। ओके, और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस वो पी आर है, पी आर किसके इक्वल है सी पी प्लस सी आर, और सी आर हमारा क्या है वो रेडियस है, तो सी पी प्लस आर। तो इसको अगर मैं सम अप करूं तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है आप इसको ऐसे कर सकते हो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपके पास है सी पी माइनस आर का मॉडुलस, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर r माइनस सी पी आया केस 3 में, केस 1 में सी पी माइनस आर आया है, तो क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हैं, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हम लिखते हैं सी पी माइनस आर, तो उसका हम ले लेते हैं मॉडुलस, तो उसमें चाहे पॉइंट आपका सर्कल के बाहर हो या सर्कल के ऊपर लाई करे या सर्कल के अंदर लाई करे, तीनों केसेस में इस फार्मूले से आपका आंसर क्या होगा एक्यूरेट आएगा। ओके, और जो लॉन्गेस्ट है तो लॉन्गेस्ट तो आप देखो तो तीनों में ही सेम आया है, तो लॉन्गेस्ट हमारा क्या रहेगा ऑलवेज सी पी प्लस आर आएगा। इसमें भी आप देखोगे तो सी पी माइनस आर की वैल्यू निकालोगे, सेकंड केस में 0 आएगी, और सी पी प्लस आर निकालोगे तो सी पी भी यहाँ पर रेडियस ही है, तो आर प्लस आर क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। तो ये फार्मूला जो हमने सम अप किया है ये वाला, तो इस फार्मूले के बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो 2 फार्मूले आपको याद रखने हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है सी पी माइनस आर का मॉडुलस लेना है, और लॉन्गेस्ट है जो वो सी पी प्लस आर है। तो अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं कि फार्मूला वर्क कैसे करता है। तो हमें ये क्वेश्चन आया है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -2,14 फ्रॉम द सर्कल, तो आपने इस सर्कल से फाइंड करना है, तो ये ज़्यादातर कॉम्पिटिशन्स में आता है, तो ऑब्जेक्टिव ही आता है क्वेश्चन। तो ऑप्शंस दी हुई हैं, अब देखो तो बिल्कुल हमने पूरा डिटेल में किया है, हालांकि आप इसको एक स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर पूरा डिटेल में कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम जो गिवन सर्कल है उसको हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ओके, तो कंपेयर किया हमने जनरल इक्वेशन से, तो 2g की वैल्यू क्या हुई, 2g इज इक्वल टू -6, मीन्स g क्या आ गया -3, सिमिलरली f आ गया -2, c की वैल्यू आ गई -12। तो सेंटर क्या होता है -g, -f, तो सेंटर हो गया 3, 2, और रेडियस
जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ पर जी की वैल्यू, एफ की वैल्यू और सी की वैल्यू पुट कर दी, तो रेडियस आ गया हमारा 5। और जो पॉइंट है वो दिया हुआ है -2,14। हमें क्या फाइंड करना है, सी पी। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके। सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 2, पी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 14। तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, है ना, सबको पता है फार्मूला। तो ये हो गया 25 प्लस 144, 169, 13 आ गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला क्या डिस्कस किया था हमने, सी पी माइनस आर का मॉडुलस। सी पी है 13, आर है 5। तो चाहे प्लस में है तो भी हम मॉडुलस लेते हैं, तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसमें, तो हम मॉडुलस लेते हैं हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करने के लिए। तो आंसर कितना आ गया, 8, मतलब ऑप्शन ए आ गई। ऐसे ही एक लॉन्गेस्ट का हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन। द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम द सर्कल। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपके लिए किया है। पहले इसको हमने इससे कंपेयर किया, जी फाइंड किया, एफ सी, सेंटर फाइंड कर लिया, माइनस जी माइनस एफ, रेडियस आ गया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। पॉइंट हमें दे रखा है, सी पी हमने फाइंड कर लिया, और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस क्या बताया आपको, सी पी प्लस आर। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसलिए आपको मॉडुलस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सी पी की वैल्यू आ गई 5 और रेडियस है 1, तो आंसर आ गया हमारा 6, डी ऑप्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि मैक्सिमम कंपटीशन लेवल के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें आता है। तो होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए अगर आपको किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि वीडियो बनाया जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू ऑल।